चलिए देखते हैं कि कलन विधि से गतिकी के तृतीय समीकरण को कैसे स्थापित करेंगे और कैसे इसकी व्युत्पत्ति करेंगे। तो इस तरह का प्रश्न आएगा। इसी प्रश्न के आधार पर यहाँ हेडिंग बना लिए हैं, कलन विधि से गतिकी के तृतीय समीकरण, जिसको वेग विस्थापन संबंध भी कहते हैं, इसकी व्युत्पत्ति करना है। तो सबसे पहले हम वस्तु का त्वरण लिखेंगे, वेग लिखेंगे, विस्थापन लिखेंगे, समय अंतराल लिखेंगे, अंतिम और प्रारंभिक स्थिति आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसकी शब्दावली बनाते हैं। माना किसी वस्तु का एक समान त्वरित गति में त्वरण, तो त्वरण क्या हो गया, ये एक्सेलरेशन हो गया। प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है, विस्थापन s है, समय अंतराल t है, प्रारंभिक स्थिति x1 और अंतिम स्थिति x2 है। तो इस तरह से शब्द बना लेंगे। अब यहाँ पर हमको तात्क्षणिक परिभाषा से इसका सूत्र लिखना है त्वरण का। तो तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है, जो कम समय अंतराल के लिए त्वरण होता है उसको तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। तो किसी क्षण वस्तु का त्वरण ही तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है और इसका सूत्र ये होता है a बराबर dv/dt। तो यहाँ पर v का मतलब वेग है और t का मतलब समय है। यदि यहाँ पर d लग जाए माने बहुत अल्प ही समय के लिए है और अल्प समय होगा तो वेग में परिवर्तन भी अल्प होगा। तो इस तरह से यहाँ जब d लगता है तो किसी भी राशि को वो अल्प बताता है। तो ये dv हो गया माने अल्प वेग और यहाँ पर dt हो गया मतलब अल्प समय। और जब इसके लिए अल्प समय के लिए निकालते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक त्वरण बोलते हैं। अगले स्टेप में आप देख रहे होंगे, अगले स्टेप में ये तो लिखा ही है dv/dt, यहाँ उसी तरह से उतार दिए हैं। अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, dx ऊपर भी लिख दिए हैं, dx नीचे लिख दिए हैं, क्योंकि किसी भी समीकरण में किसी भी संख्या का गुणा करें, भाग करें, जोड़ करें, बस उस संख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो dx का यदि हम गुणा भी करेंगे, भाग भी करेंगे तो कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर dx/dx लिख दिए हैं। अगले स्टेप में देखिएगा आप, इस dx और dt में इंटरचेंज कर दिए हैं, इसको इधर लिख दिए हैं, ये देख लीजिए। तो ये dt आ गया और इसको इधर लिख दिए हैं तो dx आ गया। इस तरह से यहाँ पर dt और dx में परिवर्तन कर दिए हैं। आगे के स्टेप में हम देखते हैं कि हम जानते हैं ये dx/dt जो होता है तात्क्षणिक वेग होता है। तो यहाँ पर x माने विस्थापन और t माने हो गया समय। इसके लिए ये सूत्र लिख दिए हैं v, क्योंकि ये वेग के बराबर होता है। और हमारे पास अब जो बचता है dv/dx उसको इधर उतार दिए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इसको बदलना है। अगले स्टेप में क्या करना है, dx का इधर गुणा कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, a dx, और यहाँ पर क्या बचा है, अब v और dv बचा है तो ये v dv लिख दिए हैं। अब यहाँ पर हमको इसका समाकलन करना है। समाकलन का मतलब होता है छोटी छोटी चीज़ों का जोड़ करना। तो यहाँ पर a है तो a को बाहर कर दिए हैं, ये विस्थापन ही है जो छोटे टुकड़े में है तो यहाँ पर ये समाकलन का चिन्ह लगा दिए हैं। और यहाँ पर ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है, अंतिम स्थिति है, जिसको हम निम्न सीमा और उच्च सीमा भी कहते हैं। तो लोअर लिमिट x1 माने शुरुआत का और जो अपर लिमिट है x2 है माने अंतिम स्थिति का है। और ये dx लिख दिए हैं। इसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ भी हम इसका क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। तो ये क्या है, u है माने प्रारंभिक वेग और ये हो गया अंतिम वेग। तो ये निम्न सीमा कहलाएगी, उच्च सीमा कहलाएगी, ये v dv हो जाएगा। अब यहाँ पर सोच रहे होंगे कि इसमें a को बाहर कर दिए हैं, इसमें v को बाहर क्यों नहीं किए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम विस्थापन के बारे में बात करते हैं। ये तो त्वरण है, अलग राशि है, इसलिए इसको अलग कर दिए हैं। यहाँ पर ये भी वेग है, ये भी वेग है, इसलिए इनको इकट्ठा रखा गया है। अब देखते हैं जब हम dx का जो है समाकलन करेंगे तो कितना होता है, x होता है, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पर ये जो लिमिट है इनकी इधर बड़े कोष्ठक के बाहर लिख दी जाती x1 और x2। इसी तरह से यहाँ पर देखते हैं v dv। तो यहाँ पर यदि समाकलन का देखें ये सूत्र, तो इससे इस सूत्र से इसका समाकलन हो जाएगा। तो हमारे पास यदि समाकलन x की घात n और साथ में dx हो तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, यदि समाकलन होता है तो ये हो जाता है x की घात n+1
और ये हो जाएगा अपॉन में n+1। यही सूत्र इधर हमको लगाना है ये वाले में। तो यहाँ पर देखिए, यदि हमारे पास समाकलन क्या है v और साथ में क्या है dv, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस v की घात कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे 1। तो जैसे घात में यहाँ 1 जोड़ देते हैं तो यहाँ भी 1 जुड़ जाएगा, 1 + 1 हो गया, और बटे में भी क्या हो जाएगा 1 + 1। तो इस तरह से ये जब हम जोड़ के निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या v²/2। तो इस तरह से यहाँ पर हम v²/2 लिख दिए हैं। तो यही सूत्र यहाँ पर लगाए हैं, इसलिए यहाँ पर कितना आ गया v²/2 आ गया है। तो जब हम इसका समाकलन करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो लिमिट है यहाँ लिख देंगे। अब हमारा अगला काम होगा, अगला स्टेप होगा लिमिट को हटाना। तो लिमिट को कैसे हटाते हैं, यहाँ पर x के स्थान पर x2 रख देंगे, ये आ गया। फिर यहाँ पर एक बार इस x के स्थान पर माइनस लगा के x1 लिखते हैं। तो इस तरह से पहले उच्च सीमा लिखी जाती है, फिर उसके बाद निम्न सीमा लिखी जाती है, उनका अंतर इसके स्थान पर। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे, इस v के स्थान पर इस v को लिखेंगे तो स्क्वायर है तो ये हो जाएगा v², और एक बार अगली स्टेप में माइनस लगा के इस v के स्थान पर u लिखेंगे, स्क्वायर है तो ये हो जाएगा u²। इस तरह से v² - u² बटे 2 आ जाएगा, बटे में 2 तो पहले से है। अब अगले स्टेप में देखते हैं कि यहाँ जो है ये जो x2 - x1 होता है, ये अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति का अंतर होता है, और ये विस्थापन के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर s लिख देंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं इस 2 का गुणा भी कर देंगे, तो ये 2 सामने आ गया। फिर इसके बाद इसका a भी लिख दिए हैं, और इसको क्या लिख दिए s, तो ये हो जाएगा 2as, और यहाँ बचेगा v² - u², और यही गति का तृतीय समीकरण होता है।